किसी जमाने की बात है कि एक बहुत आलीशान सल्तनत थी, सल्तनत नूर, जिसका महल बादलों से बातें करता था। इसी महल में बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी आयशा रहती थी। आयशा हुस्न और जमाल में अपनी मिसालात थी। वो हमेशा बेशकीमत रेशमी लिबास और हीरों से जड़े जेवरात में मलबूस रहती, मगर इन भारी जेवरात का बोझ उसके दिल पर मौजूद तन्हाई के बोझ से कहीं कम था। महल के तमाम नौकर चाकर उसके एक इशारे पर जान देने को तैयार थे, मगर आयशा को खादिमों की फौज नहीं बल्कि एक दोस्त की तलाश थी। एक ऐसा हमराज जो उसे शहजादी नहीं बल्कि एक दोस्त समझे। उसके गिर्द मौजूद सोने चांदी की दीवारें उसे एक कैद खाने जैसी लगती थीं। वो इतने बड़े महल में बिल्कुल तन्हा थी। उसका कोई दोस्त न था जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। वो अक्सर घंटों खिड़की में बैठी दूर उफक को देखती रहती और सोचती, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इन पठार की दीवारों के दरमियान गुजर जाएगी? एक दिन शहजादी का दिल बहुत घबराया। उसने फैसला किया कि वो आज शाही बाजार जाएगी। बाजार की रौनक देखकर उसे अच्छा तो लगा, मगर वहां भी उसे वो सुकून न मिला जिसकी उसे तलाश थी। अचानक एक पुरानी सी दुकान में उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक क्रिस्टल का डब्बा था जिसके अंदर एक निहायत खूबसूरत क्रिस्टल की गुड़िया मौजूद थी। वो गुड़िया आम खिलौनों जैसी न थी, उसके जिस्म से एक अजीब सी चमक निकल रही थी। गुड़िया हैरत अंगेज तौर पर खुद आयशा जैसी दिखती थी, वैसे ही गुलाबी बाल। आयशा ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ जैसे गुड़िया के अंदर से कोई धीमी सी लर्जिश हुई हो। ये मेरी तरह क्यों लगती है? दुकानदार ने कहा, शायद आज एसी अपना मालिक मिल गया है। आयशा इस क्रिस्टल की गुड़िया को लेकर महल वापस आ गई। शहजादी आयशा ने उस गुड़िया को अपने कमरे की सबसे खास जगह पर रखा। उसे जैसे एक सहेली मिल गई थी। वो रोजाना घंटों गुड़िया के सामने बैठती और उसे अपने दिल के हाल सुनाती। हाय मेरी छोटी दोस्त, तुम इतनी खामोश क्यों हो? काश तुम मुझसे बात कर सकती। आज से तुम यहाँ रहोगी। ये कमरा अब तुम्हारा भी है। ये सब कहते हैं मैं खुशकिस्मत हूँ क्योंकि मैं शहजादी हूँ। काश कोई देख पता के तन्हाई भी कितनी भारी होती है। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ तुम मेरे साथ हो ना। कभी कभी रात के अंधेरे में आयशा को लगता कि गुड़िया की आंखों में एक हल्का सा आंसू चमका है या उसके होठों पर कोई अधूरा लफ्ज ठहर गया है। वो गुड़िया अब शहजादी के लिए एक मुअम्मा बन चुकी थी। एक रात शहजादी आयशा गुड़िया से बात करते करते सो गई, मगर उसका जहन एक अनजाने सफर पर निकल पड़ा था। वो अब अपने शाही कमरे में नहीं थी बल्कि एक ऐसे मकाम पर थी जहां जमीन का नामो निशान न था। उसके सामने क्रिस्टल की बनी हुई लंबी सीढ़ियां थीं जो आसमान की तरफ जा रही थी। ये सीढ़ियां सितारों की रोशनी से बनी मालूम होती थीं। आयशा ने डरते डरते पहला कदम रखा। हर कदम पर एक मौसीकी की लहर पैदा होती है। जब वो बुलंदी पर पहुंचती है तो उसके सामने एक अजीम और शान क्रिस्टल का महल होता है। वहां हर चीज, दीवारें, सतून, यहाँ तक कि बादल भी क्रिस्टल के बने हुए थे। वो महल के अंदर दाखिल होती है। वहां एक क्रिस्टल का बेड था, एक क्रिस्टल की अलमारी थी। क्रिस्टल के कपड़े, आईने और फूलों के गुलदस्ते सब जादुई चमक से भरपूर थे, और मेज पर वही क्रिस्टल का डब्बा रखा था, मगर वो खाली था। आयशा ने जैसे ही उस खाली डब्बे को छुआ, पूरे महल में एक दर्द भरी आवाज गूंजी। आयशा, मुझे आजाद करो, मेरा घर मुझे पुकार रहा है। वो आवाज ठीक वैसी ही थी जैसी आयशा की अपनी आवाज, मगर उसमें बरसों का दुख छिपा था। आयशा ने आईने में देखा तो उसे अपनी जगह वो क्रिस्टल की गुड़िया नजर आई जो रो रही थी। इसी लम्हे एक तेज चमक पैदा हुई और आयशा की आंख खुल गई। वो हाँप रही थी और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा मेज पर वही गुड़िया खामोशी से रखी थी, मगर अब इसकी चमक पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेचैन थी। आयशा अब समझ चुकी थी वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं थी बल्कि उस वीरान और खामोश क्रिस्टल महल की मलिका थी जो आयशा से मदद मांग रही थी।
उसने क्रिस्टल की गुड़िया को अपने हाथों में उठाया और उसे सीने से लगाकर बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोबारा उसी दुकान में गई, मगर वहाँ पहुंचकर हैरान रह गई। वो दुकान गायब थी। अचानक वही दुकानदार उसके पीछे नमूदार हुआ। शहजादी आयशा ने उसे अपने ख्वाब के बारे में बताया। दुकानदार ने कहा, शहजादी, इस गुड़िया को बचाने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँची। ये गुड़िया महज एक खिलौना नहीं, एक उजड़ी हुई सल्तनत का आखिरी निशान है। दुकानदार बताना शुरू करता है। बहुत दूर, जादुई सरहदों के पार, समुद्रों और बादलों के दरमियान एक निहायत खूबसूरत दुनिया थी जिसे सल्तनते मरजान कहा जाता था, और इसकी मलिका परी आयरा अपनी जादुई छड़ी से कायनात में खुशियां बांटती थी। मगर इस रोशनी से दूर अंधेरी वादियों में एक जालिम और हासिद जादूगरनी मोरगाना रहती थी। उसे सल्तनते मरजान की चमक और वहाँ के कहकहों से नफरत थी। एक सियाह रात जब पूरी सल्तनत जश्न मना रही थी, मोरगाना ने एक हौलनाक काला जादू किया। उसने अपनी काली आग से पूरी सल्तनत को मुंजमद कर दिया और वहाँ के झरनों, परिंदों और परियों को बेजान क्रिस्टल के मुजस्समों में बदल दिया। मोरगाना ने मलिका आयरा को एक नन्ही सी क्रिस्टल की गुड़िया बनाकर एक जादुई बॉक्स में कैद कर दिया। अब तुम इंसानों की दुनिया में एक भी जान खिलौना बनकर बिकोगी। मोरगाना ने इस गुड़िया को इंसानी दुनिया के एक दूर दराज बाजार में फेंक दिया, जहाँ ये बूढ़ा दुकानदार उसे मिल गया। आज बरसों बाद इसने तुम्हें पुकारा है शहजादी, सिर्फ तुम ही इसे दोबारा जिंदगी दे सकती हो। उसने आयशा को एक चमकता हुआ मैजिक डस्ट दिया और बताया कि आज रात जब चांद ऐन सर पर होगा तो गुड़िया को आईने के सामने रखना और उसे छिड़कना। वो आईना तुम्हें इस दुनिया में ले जाएगा। आयशा महल पहुंची। रात के 12 बजे जब चांद ऐन सर पर था, उसने गुड़िया को अपने शाही आईने के सामने रखा। जैसे ही उसने जादुई सफूफ छिड़का, वो आईना एक दरवाजे में बदल गया। आईने के अंदर से वही क्रिस्टल की सीढ़ियां नजर आने लगी जो उसने ख्वाब में देखी थी। आयशा ने गुड़िया को उठाया और आईने के अंदर कदम रख दिया, और अगले ही लम्हे वो क्रिस्टल की खामोश सल्तनत में खड़ी थी। आयशा क्रिस्टल महल के इस मरकजी हॉल में पहुंची जहां जादुई तख्त था। तख्त के गिर्द काली बेलें चढ़ी हुई थीं। मैं अपनी शाही जिंदगी की हर खुशी तुझे देती हूँ, बस इस दुनिया को जिंदगी बख्श दो। गुड़िया से एक सुनहरी लहर निकली जिसने पूरे महल की क्रिस्टल की तहों को पिघलाना शुरू कर दिया। अचानक सैकड़ों परियां जो क्रिस्टल के मुजस्समे बनी हुई थीं, सांस लेने लगी। इसी लम्हे वो नन्ही गुड़िया एक अजीम रोशनी के हाले में बुलंद हुई। उसके पर निकले, उसका कद बढ़ा और वो परी आयरा के मुकम्मल रूप में सामने आ गई। उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी जिसकी एक ज़र्ब से काली बेलें जलकर राख हो गई, जिसका मतलब था कि जालिम दोशेजा का जादू हमेशा के लिए खत्म हो गया। आयरा ने आयशा का हाथ पकड़कर उसे बुलंदी पर ले जाकर नीचे दिखाया। आयशा, तुमने अपनी खुशी की कुर्बानी देकर मेरी दुनिया बचा ली। नहीं आयरा, तुम्हारी दोस्ती मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अब ये सल्तनत तुम्हारा भी घर है, जब चाहो यहाँ आ सकती हो। किया सच में? तो फिर हम कभी जुड़ा नहीं होंगे। अब शहजादी आयशा कभी तन्हा न थी। जब उसका दिल चाहता वो परी आयरा की दुनिया में चली जाती, और कभी आयरा उसके महल में आकर उसका कमरा रोशन कर देती। किया तुम कल दोबारा आयोगी? मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब हूँ, बस पुकार लेना। उसे जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा मिल गया था, एक सच्ची दोस्ती। हमारी दोस्ती के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। और हाँ, अगली कहानी में आना मत भूलिएगा।